पूर्वांचल में भव्य पंडाल, बड़ी प्रतिमा, भक्ति भाव, बेहतरीन सजावट के लिए जौनपुर की दुर्गा पूजा फेमस है। यह आकर्षित करने वाला लाइटिंग गेट नगर के पुलिस लाइन के पास मां अष्टभुजी संस्था कन्हईपुर का है। वर्ष 1994 से स्थापित इस पंडाल में हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार नवरात्र के शुरुआत में ही लगातार हुई बारिश से भक्तों का मनोबल नहीं टूटा। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग 65 से 70 दिन में एक भव्य पंडाल स्थापित किया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर इस बार आपको पाषाण काल रूपी गुफा देखने को मिलेगा। अंदर घुसते ही आपको आदिमानव की झांकियाँ देखने को मिलेंगी, जिसे आप अपने कैमरे में कैद करने से नहीं चूकेंगे। वहीं कुछ लोग अपनी सेल्फी भी निकालने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद मां के दिव्य दरबार का दर्शन होगा, जहां माता रानी आपको दर्शन देंगी। मां अष्टभुजी संस्था आप लोग का तहे दिल से हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करती है। जो आप लोग यहाँ पे आए, सभी भक्तों का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, जो हमारे यहाँ आते हैं बराबर। आज लगभग 94 से ये संस्था चल रही है, इसको देख रहे हैं लोग, और इस कार्य को करने में हमें लगभग 65 से 70 दिन लगे थे, क्योंकि बीच में बरसात की आपदा आई। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर लगे हुए थे और पंडाल का स्वरूप एकदम जो उतरना था उसको उतार के दिए हैं। अंदर क्या खास है? पाषाण युग को दर्शाया गया है। अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई है, गुफा बनाया गया है, और शस्त्र देखिए आप, जो पहाड़ पहले होते थे शुरू में उस वही दर्शाया गया है। बहुत अच्छा पंडाल सजा हुआ है। मां अष्टभुजी संस्था कन्हईपुर का ये पंडाल है, काफ़ी अच्छा है। ऐसा पंडाल आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत प्यारी सजावट है, एक बार देखना चाहिए पूरे शहर वालों को। क्या खास देखने को मिला? अंदर पूरा आदि मानव जो पूरा भूतकाल था वो सब पूरा चल रहा है। बहुत प्यारा है, कैसे आदि मानव रहते थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे चल रहा है। नगर के उर्दू बाजार में स्थापित नवयुग संस्था इस बार अपना 49वां वर्ष मना रहा है। इस बार यहाँ के होनहार कार्यकर्ताओं ने मात्र 8 दिन में भव्य काल्पनिक नटराज मंदिर तैयार किया, जिसे देखने के बाद आपका मन उसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने से नहीं चूकेगा। इस बार यहाँ पर विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये जो पंडाल हमारा बना हुआ है, ये यहाँ के सचिव हैं जुगनू कसेरा जी, उन्होंने काल्पनिक चलचित्र बनाया था। वो बनने के बाद हमने इस पंडाल का नाम नटराज मंदिर रखा है। सिराजे हिंद की सरजमी पर सर्वप्रथम सार्वजनिक स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली नवयुग संस्था, विवेकानंद जी के आदेशों उद्देश्यों को लेकर के संस्था चली थी। आज उसी के उस पर लेकर के काम कर रही है। आज इस बार हमारा 49वां साल है। अगले साल हम स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर हैं। अगले साल हम लोगों का 50वां साल है। इस बार माँ के चरणों में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी हमारे यहाँ सामूहिक पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, जिसमें संस्था के कार्यकर्ता, मोहल्ले वाले, जितने भी दर्शनार्थी होते हैं प्रातकालीन आरती में वो सम्मिलित होते हैं, जिसमें पुष्पांजलि अर्पित होती है। सप्तमी के दिन मोहल्ले की औरतों द्वारा यहाँ पे गरबा और डांडिया का प्रोग्राम है। साथ में हमारा खिचड़ी का महाप्रसाद बटेगा। अष्टमी के दिन बच्चों द्वारा झांकियाँ
जागरण होगा और महाप्रसाद में हलवा माँ के चरणों से अर्पित करके सबके साथ बांटा जाएगा। नगर के टैगोर नगर उर्दू बाजार में स्थित श्री जागेश्वर नाथ मंदिर मल्हनी रोड पर स्थापित गीतांजलि संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस बार यहाँ पर चुनरी से माँ की भव्य झांकी सजाई गई है। पूजन पंडाल में प्रवेश करते ही आपको हर जगह मनोहारी दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं संस्था के पदाधिकारियों के घर के बच्चों द्वारा यहाँ पर डांडिया नाइट का भी आयोजन हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोग ठहर जा रहे हैं। मैं सूर्य प्रकाश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष गीतांजलि जौनपुर। सन 72 से ये संस्था जहाँ आप हैं इस जगह पर ये लगातार दुर्गा पूजा का कार्यक्रम यहाँ करती चली आ रही है। क्योंकि ये संस्था सामाजिक है, दुर्गा पूजा के अलावा ये सारे सामाजिक कार्य करती है। जैसे आई कैंप हुआ, बच्चों का स्पोर्ट्स हुआ, या विकलांगों दिव्यांगों का जो है ये उनको कपड़ा देना, उनको बिस्तर देना, उनको उनके हर सुविधा को देखकर उनके लिए कार्य करना, ये यहाँ का जो है वो है। गरीब बच्चों के पढ़ाना लिखाना ये हमारे संस्था का कार्य है। ये लगातार इस तरह से कार्य करती अब तक चली आई है। और आज जो आप दुर्गा पूजा देख रहे हैं, इस संस्था ने जौनपुर में हमारे नेतृत्व में यहाँ पर श्री दुर्गा पूजा महासमिति का स्थापना किया और आज पूरे जनपद में 500 से ज़्यादा लोगों ने संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं। और आज कोतवाली चौराहे पर इसका जो है आप देख रहे हैं पंडाल भी लगा हुआ है दुर्गा पूजा महासमिति का। तो ये गीतांजलि की ही देन है जो आज पूरे देश, पूरे जौनपुर की जनपद के अंदर एक नया आयाम देते हुए, एक नई परंपरा कायम करते हुए जौनपुर को एक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया है। और गीतांजलि का जो है भसान के दिन एक जुलूस निकलता है जो सबसे बड़ा, उसमें गीतांजलि का सबसे बड़ा योगदान होता है। और इसका जो है रथ, इसकी प्रदर्शनी, इसके सारे भाव देखने के लिए लोग एकत्रित रहते हैं। और जब तक ये सड़कों से नहीं गुजरता तब तक लोग हिलते नहीं। हमारे मायली संस्था पे जो कि 1980 में स्थापित हुई है, निरंतर कुछ न कुछ हम लोग एक संदेश देते हुए आए हैं। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम लोगों ने पंडाल सजाया है माता रानी का 9 दिन नवरात्र में। और बाहर हम लोगों ने जैसे पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, जल संचय के लिए हम लोगों ने बाहर एक स्लोगन लिखा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए हम लोगों ने पहल संदेश देने का काम किए हैं। बाहर वो बोर्ड लगा के और पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग उसका भी एक संदेश, एक मैसेज अपने दर्शनार्थियों को देने के लिए बाहर पंडाल में लगाए हैं। इस पंडाल की खास बात यह है कि ये पंडाल में फर्स्ट डे से ही ओपन हो जाता है और निरंतर इसमें जैसे इस बार हमारे कारीगरों ने काफ़ी मेहनत की और इसको एक गुफा के रूप में और पंडाल माँ को एक आकर्षक रूप देने का काम किए हैं। आदिशक्ति संस्था सब्जी मंडी द्वारा 9 देवियों की प्रतिमा स्थापित होती है, लेकिन इस बार आपको पूजन पंडाल के बजाय मंदिर में स्थापित मां के अलौकिक रूप का दर्शन मिलेगा। यहाँ पहले 9 देवी बैठती थी, लेकिन गड्ढे में विसर्जन होने के कारण
ऐसा हमें एहसास हुआ कि हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो वेद पुराण में लिखा हुआ बहते हुए जल में विसर्जित होता था। लेकिन जब से यहाँ गड्ढे का विसर्जन स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है, तब से हम लोगों के दिल में ठेस पहुँचा। इसी वजह से मंदिर स्थापित थी, माता जी विराजमान थी, उसी पर हम लोगों ने 9 कलश भव्य कलश रखे हैं, 1 कलश से पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है इस समय। आगे गेट का ठेका दिया चुका है, हमारा गेट बनने वाला है, मंदिर माता जी दरबार बना हुआ है, यानी कि हम लोग पूजा करें। हमारी संस्था, हमारे सभी लोगों की सोच थी कि हम माता जी का पूजा हो और बढ़िया से इनकी पूजा होगा और कलश की विसर्जन हम नदी में कर लेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं। और हम लोगों के भी यही सोच है कि अब यहाँ पर जो पैसा मूर्ति में इधर उधर कुल होता था खर्च, अब हम सारा टोटल खर्च लगा करके पंडाल लगाएंगे, विसर्जन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। साल भर में लगभग ये संस्था 10 कार्यक्रम करती है यहाँ पर, जैसे शिवरात्रि में भंडारा करती है, रामनवमी में हलवा वितरण करती है। हर सोमवार को यहाँ पर प्रतिदिन सोमवार को शिव चर्चा होता है। इसी तरह लगभग 10 कार्यक्रम यहाँ पर होता है। गुरु नानक जयंती जुलूस होता है, उसमें चाय वितरित होता है, सारा कार्यक्रम किया जाता है। इसी तरह हम लोगों ने सोचा है कि अब ये भव्य मंदिर बन जाए, देखने में अच्छा लगे, ताकि लोग दर्शन करने आए, वो भी सोचे कि यहाँ अच्छी जगह है। नगर के गौशाला परिसर में स्थापित होने वाली महाशक्ति संस्था के पूजन पंडाल को इस बार चंद्रयान 2 का लुक दिया गया है। आपको पूजन पंडाल के बाहर ही एक बड़ी सी मिसाइल देखने को मिलेगी। पूजन पंडाल के अंदर हर बार की तरह मां की दिव्य प्रतिमा का दर्शन आपको करने को मिलेगा। देखिए, इस बार संस्था में तो सबसे पहले हमारा मेन गेट है, जो जौनपुर में इकलौता गेट है और सबसे खास है, जो इसमें इंडिया में काफ़ी चर्चित है। एक इसरो द्वारा बनाया गया मिसाइल है, उसके एक जौनपुर में क्या पूर्वांचल में क्या, हम सोचते हैं यूपी में एक अलग हमारा गेट बनाया गया है, जो चर्चा का विषय है। अब आपको उस प्रतिमा का दर्शन कराते हैं जिसे शायद आपने पूरे वीडियो में मिस किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलवाली गली की बड़ी महारानी की। श्री दुर्गा पूजा समिति फलवाली गली ओलंदगंज अपनी दिव्य और बड़ी प्रतिमा की वजह से यह पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। मां के दर्शन के लिए स्पेशल द्वार की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर आपको टोकन लेकर मां के चरण पादुका का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ पर नवरात्र के अंतिम दिनों में भारी भीड़ उमड़ती है। नगर के जहांगीराबाद में इस बार रोड लाइट मनोहारी है, जो दूर से देखते ही बनता है। यहाँ पर भी मां के दरबार में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहीं नगर के भंडारी स्टेशन के पीछे रसूलाबाद मोहल्ले में स्थापित जय मां शीतला दुर्गा पूजा संस्था द्वारा इस बार भी भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इस बार शनिवार वाड़ा जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, तो वो शनिवार वाड़ा का रूप यहाँ पे इस साल दिया गया है। 25 दिन लग गया, 25 से 26 दिन। फिलहाल जौनपुर की फेमस दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक मेला यदि आप घूमने जा रहे हैं तो एक बार इन पूजन पंडालों में ज़रूर जाएं, जहां पर माता रानी के दर्शन के साथ ही आपको भव्य पंडाल भी देखने को मिलेगा। अंकित जायसवाल, जौनपुर लाइव। आरती करो हरि हर के करो नट बोल शंकर की आरती करो हरि हर के आरती करो हरि हर की करो नट भर की बोल शंकर के आरती करो हरि हर के आरती करो हरि हर की करो नट भर की बोल शंकर के आरती करो कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गारम करुणावतारम
गुरुदेवा